सभी मित्रों को सादर नमस्ते। मैं रविंद्र आर्य आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं वेद प्रचार चैनल में। मित्रों, कर्मकांड संबंधी, यज्ञ संबंधी बहुत सारे हमारे मित्र, बहुत सारे दर्शक हमसे प्रश्न करते रहते हैं और हम यथासंभव, यथा सामर्थ्य, जितना हमारी बुद्धि में परमात्मा ने प्रेरणा दी है उसके अनुसार स्वाध्याय करते हुए हम उन प्रश्नों का उत्तर आपको देने का प्रयास करते हैं। अभी हमारे पास में एक प्रश्न आया है और प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है और वो प्रश्न पिछले काफ़ी समय से वैदिक जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे एक दर्शक ने हमसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और वो प्रश्न है संस्कार विधि के सामान्य प्रकरण से संबंधित, जहाँ पर 3 समिधाएं चढ़ाई जाती हैं, लेकिन वहाँ पर चढ़ाने के लिए जो मंत्र हैं वो 4 दिए हैं। तो उन्होंने हमसे पूछा है कि जब 3 समिधाएं हैं और उसमें लिखा है कि एक एक मंत्र से एक एक समिधा को चढ़ावें, तो यहाँ पर मंत्र 4 कैसे हो गए? और यदि हम इन 4 मंत्रों को देखें तो एक एक मंत्र से एक एक समिधा के निर्देश के अनुसार समिधाएं भी 4 होनी चाहिए, अथवा यदि 3 समिधाएं हैं तो मंत्र भी 3 होने चाहिए। उन्होंने इस प्रकार का प्रश्न हमसे पूछा है। आइए आज इस प्रश्न का प्रमाण सहित उत्तर देने का प्रयास करते हैं। बहुत से लोग इस प्रश्न का उत्तर चाहते थे और ये प्रश्न कई बार मुझसे लोगों ने पूछा, तो आज मुझे अवसर मिला है, प्रेरणा हुई अंतःकरण में कि मैं इस प्रश्न का उत्तर प्रमाणों के माध्यम से अपने दर्शकों को दूं। जी हाँ, आइए सबसे पहले हम संस्कार विधि के सामान्य प्रकरण के इस प्रसंग की भाषा को देखते हैं। ऋषि दयानंद क्या निर्देश करते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर ये चित्र दे रहा हूँ, जिससे कि आपको ये न लगे कि मैं कुछ और पढ़ रहा हूँ, अर्थात सत्य को छोड़कर असत्य का प्रचार कर रहा हूँ। मैं जो पढ़ रहा हूँ मेरे साथ साथ स्क्रीन पर ये चित्र है, आप लोग भी पढ़ते रहिएगा। ऋषि कहते हैं, जब अग्नि समिधाओं में प्रविष्ट होने लगे तब चंदन की अथवा ऊपर लिखित पलाश आदि की 3 लकड़ी 8-8 अंगुल की घृत में डुबा, उनमें से एक एक निकाल नीचे लिखे एक एक मंत्र से एक एक समिधा को अग्नि में चढ़ावें। वे मंत्र ये हैं। और इसके बाद ऋषि दयानंद ने यहाँ पर यजुर्वेद के 3रे अध्याय का पहला, दूसरा, तीसरा मंत्र दिया है, परंतु इसके पहले अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते ने ये मंत्र भी यहाँ पर दिया गया है। और ये वैसे तो आश्वलायन गृह सूत्र के अध्याय 1 कंडिका 10 और उसका सूत्र है 12, किंतु यज्ञ में इसका जब प्रयोग किया गया है तो ये सूत्र भी मंत्र संज्ञक हो गया है। तो ये जो पहला जो मंत्र है, जो आश्वलायन गृह सूत्र है, ये कहता है, ओम अयं त इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वरधस्व चेद्धवरधय चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। और आगे इदम अग्ने जात वेद से इदम नमः। इस मंत्र से प्रथम समिधा चढ़ाने के लिए संस्कार विधि हमें निर्देशित कर रही है। और इसके बाद में यजुर्वेद के 3रे अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे मंत्र जो हैं, ये 3 मंत्र हैं। इनमें से पहले 2 मंत्रों से दूसरी समिधा और तीसरे मंत्र से तीसरी समिधा चढ़ाने का विधान है। तो आइए अब इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर क्या सही है और क्या गलत है। जैसा कि आप अभी संस्कार विधि के इस चित्र में देख चुके हैं कि ऋषि दयानंद ने एक एक मंत्र से एक एक समिधा चढ़ाने का निर्देश किया है और मंत्र वहाँ पर 4 हैं, परंतु समिधा 3 हैं, इसलिए संख्या में थोड़ा सा विषमता आ गई, विसंगति आ गई। तो इस कारण से एक समिधा पहले आश्वलायन गृह सूत्र अध्याय 1 कंडिका 10 और सूत्र संख्या 12 से चढ़ाई जाती है। दूसरी समिधा यजुर्वेद के 3रे अध्याय के पहले और दूसरे मंत्र से, तथा तीसरी समिधा यजुर्वेद के 3रे अध्याय के 3रे मंत्र से चढ़ाई जा रही है। तो जानने का प्रयास करते हैं क्या ये सही है अथवा इसमें कोई विसंगति है।
तो सबसे पहले आइए चलते हैं, ऋषि दयानंद ने जो पहली संविधा के लिए जो आश्वलायन से गृह सूत्र लिया है, आइए आपके समक्ष हम दूध का दूध पानी का पानी, सत्य असत्य का निर्णय करने के लिए क्या जैसा संस्कार विधि में लिखा है वैसा ही आश्वलायन गृह सूत्र भी कहता है, तो हम आपके समक्ष ये आश्वलायन गृह सूत्र है और इसको हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर वही नियम है कि मैं जो कह रहा हूं प्रमाण के साथ कह रहा हूं, अपनी कोई बात इधर उधर से जोड़कर या घटा करके नहीं कह रहा हूं। इसीलिए आश्वलायन गृह सूत्र का जो सूत्र मैंने आपको अभी बताया, जिसका वर्णन किया है कि ऋषि दयानंद ने ये सूत्र जो है ये पहली संविधा के लिए संस्कार विधि में प्रयोग किया है। तो ऋषि दयानंद ने प्रयोग किया है अथवा नहीं, इसका प्रमाण मैं आपके समक्ष इस चित्र के माध्यम से दे रहा हूं। ये चित्र आपके समक्ष आश्वलायन गृह सूत्र अध्याय 1 कंडिका 10 और सूत्र संख्या 12 मैंने प्रस्तुत कर दिया है। आप इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। बहुत समय से इस विषय पर विवाद चला हुआ आ रहा है, परंतु अब हमने ये निश्चय किया है कि आर्य समाज में कर्मकांड में एक रूपता लाने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि ये विवाद, इस तरह के जो विवाद चल रहे हैं, इनको दूर किया जाए। इसलिए हम परिश्रम कर रहे हैं और प्रमाणों के साथ इन सभी विवादों का समाधान आपके बीच में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देर न करते हुए आइए, ये चित्र आपके सामने प्रस्तुत है। इस चित्र में आप जैसा कि इस सूत्र को देख रहे हैं, ये अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वरधस्व, ये जो सूत्र है ये अयंत इद्म आत्मा से आरंभ नहीं होता है। ये होता है श्रितानि हविंश भिगार्योद बुद्वास्य बर्हिष्या साध्य इद्म अभिघार्या, और इसके बाद अयंत इद्म आत्मा, ये सूत्र जो है ये पूरा सूत्र है। अर्थात संस्कार विधि में जो पहली संविधा चढ़ाने के लिए जो सूत्र दिया है वो अधूरा है, वो पूरा सूत्र नहीं दिया गया है। अब इस सूत्र में दो चीजें हैं, इसमें पहले तो विधि दी गई है और विधि के बाद इसमें प्रार्थना भी है। तो आइए इसको पूरा विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं कि ये अधूरा सूत्र क्यों है और पूरा सूत्र क्या कहता है, किस प्रकार से इस सूत्र से पहली संविधा चढ़ाई जाएगी अथवा नहीं चढ़ाई जाएगी। वो विधि का प्रमाण देने के लिए मैंने आपके समक्ष इस सूत्र को प्रस्तुत किया है। सूत्र कहता है इसके बाद किसके, इससे पहले के सूत्र में हविष के लिए पायस बनाने का वर्णन किया गया है, जिसमें जो कूटे हुए चावल हैं उन चावलों को पकाना है और वो जो पका करके उसकी जो हवि देने के लिए जो हविष बनाया जाता है, तो उसके बाद का वर्णन इस सूत्र में दिया गया है और लिखा है कि इसके बाद पकी हुई हविष को संस्कृत आज्य से अभिघारित यानी स्निग्ध करके उसे अग्नि वेदी के उत्तर की ओर उतारकर बिछे हुए कुशों पर रखना चाहिए। तत्पश्चात बंधे हुए इद्म पुंज को आज्य से स्निग्ध करके इस मंत्र से अग्नि में डालना चाहिए, और जिसमें आगे इसका अर्थ भी दिया गया है, हे जात वेदस, यह ईंधन तुम्हारी आत्मा है, इससे वृद्धि को प्राप्त करो और लोगों का वृद्धि करो, हमें पशु से ब्रह्मवर्चस और अन्नादि से समृद्ध करो। और ये कह करके स्वाहा कह दिया गया है। तो इस मंत्र में कहीं पर भी संविधा चढ़ाने का विधान नहीं है, अपितु इद्म को, इस मंत्र को बोलने से पहले घी से, आज्य से अभिधारित यानी उसके ऊपर घी की धारा डालकर उसको अच्छी प्रकार से घी से नहला करके और यज्ञ कुंड में डालना चाहिए और उसके बाद में ये अयंत इद्म बोलना चाहिए। अब प्रश्न ये होता है कि आखिर इद्म क्या है, इद्म किसे कहते हैं? तो इस सूत्र में जो है लोगों ने, बहुत से आर्य जगत के विद्वानों ने इद्म का अर्थ दिया ईंधन, और मनमाने अर्थ बना दिए कि भाई ये 3 संविधाएं हैं और 4 मंत्र हैं, तो पहली जो है संविधा इससे इसलिए अकेली चढ़ाई गई है कि ब्रह्मचारी अकेला होता है, दूसरी जो संविधा है
वो गृहस्थी की है, क्योंकि गृहस्थ में 2 हो जाते हैं पति पत्नी, इसलिए 2 मंत्रों से एक समिधा चढ़ा दी गई है। और फिर तीसरे जो है कहा कि वानप्रस्थ में फिर वो अकेला हो जाता है, तो इस वजह से फिर अंत में जो तीसरी आहुति है वो एक ही मंत्र से चढ़ाई जाती है। लोगों ने बहुत परिश्रम किया इसको ढकने का, लेकिन हम इस प्रकार का परिश्रम नहीं करते। जो उन्होंने बोला उसका प्रमाण वो लोग दे दें, और जो हम बोल रहे हैं उसका प्रमाण देना हमारी जिम्मेदारी, हम दे रहे हैं। और आप हमारे कोई भी वीडियो को उठा करके देखिएगा, हम प्रमाण से ही जो कह रहे हैं वो प्रमाण के साथ आपके बीच में कह रहे हैं। तो अब इद्म क्या है, तो इद्म क्या है, इसके लिए भी आश्वलायन गृह सूत्र जो है प्रथम अध्याय है और 10वीं कंडिका, इसका तीसरा सूत्र मैं आपके बीच में दे रहा हूं। ये चित्र है आपके समक्ष प्रस्तुत है, इसको आप देखने का प्रयास करें। इद्म बर्हेशोश्च सन्नहनम, और इसका अर्थ दिया है समिधा और कुश का बंधन कहा जा चुका है। यानी इद्म क्या है, समिधा जो है उसको कुश से बांधना है। अब एक समिधा को बांधना है अथवा अनेक को, तो आप इसी चित्र में देखिए नीचे लिखा इद्म पंचदश दारुक। इद्म क्या है, पंचदश अर्थात 15, दारुक माने समिधाएं, 15 समिधाओं का जो समूह है उसको इद्म कहा गया है। और ये बांधना कैसे है, तो आइए अब इसको भी समझ लीजिए। आप संस्कार विधि के सामान्य प्रकरण के आरंभ में जहां ऋषि दयानंद ने पात्रों के लक्षण लिखे हैं, वहां पर सबसे अंत में देखिएगा जहां पर पात्र लक्षण हैं और पात्रों के चित्र दिए हुए हैं, तो पात्र लक्षण के बाद और चित्रों के पहले ऋषि कहते हैं समिध पलाश की 18 हस्तमात्र, और फिर लिखा है इद्म परिधि। अब यह जो पलाश की 18 हस्तमात्र समिधा लिखी हुई हैं, तो ये 18 समिधा कहां पर और किस रूप में प्रयोग होती हैं, तो आइए इसका भी निराकरण करते हैं। ये जो 18 समिधाएं हैं, इनमें से पंचदश दारुक इद्म यानी 15 समिधाएं तो इद्म के लिए प्रयोग हो गई, और बाकी बची 3, तो वो 3 समिधाएं ऋषि दयानंद ने जो संस्कार विधि का प्रथम संस्करण लिखा था उसमें ऋषि दयानंद ने ये अयम्त इद्म नहीं लिखा है, और उसमें जो है ये तीनों समिधाएं घृत से निकाल करके यजुर्वेद के 3 अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे इन 3 मंत्र से ही देने का विधान ऋषि ने किया है। अब आप कहेंगे दूसरे संस्करण में, तो दूसरे संस्करण के लिए तो मैं आपको पहले बता चुका हूं और इस पर एक प्रमाणों के साथ वीडियो भी बनाने वाला हूं कि दूसरे संस्करण में भी ऋषि दयानंद ने अयम्त इद्म नहीं लिखा था। अगर अयम्त इद्म से पहली समिधा देना उन्हें अभीष्ट था, तो इससे पहले जो विधि वाक्य है उसको वो अवश्य परिवर्तित कर देते, जहां पर उन्होंने स्वयं ये लिखा है कि एक एक मंत्र से एक एक समिधा चढ़ावें, और 8-8 अंगुल की 3 समिधाएं भी लिखा है। यदि अयम्त इद्मात्मा ऋषि दयानंद का लिखा हुआ होता तो इसको इसके पहले जो विधि वाक्य लिखा है उसमें भी ऋषि दयानंद परिवर्तन कर देते। मैं प्रमाण के साथ वीडियो बनाकर आप लोगों को जल्दी ही प्रस्तुत करूंगा कि अयम्त इद्मात्मा ऋषि दयानंद ने नहीं लिखा है। ऋषि दयानंद के देहावसान के 10 महीने 20 दिन के बाद दूसरा संस्करण छपा है, और जिसमें भीमसेन और ज्वालादत्त ने बहुत सारे प्रक्षेप कर रखे हैं। वो सारे प्रक्षेप, वो सारी गलतियां, वो सारी विसंगतियां एक एक करके प्रमाणों के साथ आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए और लोगों तक इस सत्यता को पहुंचाइए। इस विषय पर बड़ा विवाद है, तो आइए देर न करते हुए आपके बीच में ये बताना चाहूंगा कि जो पहली समिधा है वो यजुर्वेद के 3 अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे इन तीनों मंत्रों से दी जाएंगे। अब 18 समिधा के 18 हस्त पलाश की समिधाएं 18 लेनी है, और वो क्या है, 3 तो चढ़ा दी गई हैं समिधादान में, और जो 15 बची हैं तो कहा इद्म पंचदश दारुक। आप समझ गए होंगे कि 18 समिधाओं के लिए ऋषि ने क्यों लिखा है, क्योंकि आश्वलायन गृह सूत्र कहता है कि 15 समिधाओं का जो समूह है उसका नाम इद्म है। अब ये इद्म अग्नि में कैसे डालना है, तो वहां लिखा है
कि जो इद्म है उसको कुश से बांध करके डालना है। कैसे डालना है तो मैं आप लोगों के बीच में बता दूं कि ये दैनिक यज्ञ में प्रयोग नहीं होता है। ये इद्म जो है ये संस्कारों में प्रयोग होता है, दैनिक यज्ञ में नहीं होता। आप इतना तो जान ही गए होंगे कि पहली समिधा जो है वो अयंत इद्म से नहीं देनी है। तो पहली, दूसरी, तीसरी समिधा यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे मंत्र से देनी है। और वो मंत्र मैं आपके बीच में बता दे रहा हूं जल्दी जल्दी। सबसे पहली जो समिधा है, ओम समिधाग्निम दुवस्यति घृतैर्वोधयता तिथिम अस्मिन् हव्याजुहोतनं स्वाहा इदं मग्नये इदं नमः, इससे पहली। दूसरी समिधा, ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतनं अग्नये ज्ञातवेदसे स्वाहा इदं मग्नये ज्ञातवेदसे इदं नमः, इससे दूसरी हो गई। और तीसरी समिधा जो है, ओम तम त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसे बृहच्छोचा यविष्ठ्य स्वाहा इदं मग्नये अंगिरसे इदं नमः, इससे तीसरी समिधा। अब इसके बाद करना क्या है, जो 15 समिधाएं हैं उनको 3 समिधाएं ऐसे, देखिए मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी मेरे पास यज्ञवेदी और नहीं है, अगले वीडियो में मैं इसको करके आपको समझाऊंगा कि इस प्रकार से इद्म बांधा जाता है, बनाया जाता है और इस प्रकार से उसको अग्नि में डाला जाता है। आप देखिएगा 3 समिधाएं यज्ञवेदी में, 1, 2 और ये 3 इस प्रकार से रखनी है। और यज्ञवेदी में रखने से पहले उत्तर भाग में इसको बनाना है, बांधकर रखना है कुश के ऊपर। कैसे रखना है, नीचे कुश बिछानी है, यज्ञवेदी के उत्तर भाग में कुश बिछानी चाहिए और कुश के ऊपर पहले 3 समिधाएं ऐसे रखनी है, 1, 2 और ये 3, और इसके ऊपर 3 समिधाएं फिर ऐसे रखनी है, 1, 2 और ये 3। तो इस प्रकार से 3-3 करके ये इस तरह से ये 5 बार आपको एक के ऊपर एक समिधा, मतलब 5 तह लगानी है 3-3 समिधाओं की। तो 3 पंजे हो गई 15 समिधाएं। ये 15 समिधाएं जो हैं अब इनको जो ऊपर रखी हैं, एक दूसरे के ऊपर रखी हैं, ये हिलने डुलने ना पाए। तो इस कारण से आप थोड़ी थोड़ी कुश लेकर के इनको आपस में मजबूती से बांध दीजिए जिससे ये हिले नहीं। और जब इनको आप बांध देंगे 15 समिधाओं को तो आपका इद्म बन करके तैयार हो गया। अब इस इद्म को क्या करना है, आप कुश के ऊपर चाहे तो कोई बड़ा सा कोई पात्र जैसे परात वगैरह रख सकते हैं और उस पात्र में अच्छे प्रकार से इद्म के ऊपर चम्मच से घी डालना है, इसको अच्छे प्रकार से नहलाना है। और जब ये अच्छे प्रकार से घी में स्निग्ध हो जाए तब इसको दोनों हाथों से बड़ी श्रद्धा के साथ उठा करके अग्नि में रख देना है। और अग्नि में रखने के बाद उसके बाद आपको ये सूत्र बोलना है, अयम त इद्म आत्मा जात वेदस तेने, हे जात वेदस, हे अग्नि, यह जो इद्म है ये तेरी आत्मा है। यह इद्म, इसको प्राप्त करो और आप अच्छी प्रकार से उद्बुद्ध होइए। देखिए जब हम यज्ञ में कोई आहुति देते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि संस्कार विधि का संशोधन करना अत्यंत आवश्यक है। और ये कार्य अक्टूबर या नवंबर के महीने से मैं पुस्तक लिखने जा रहा हूं और इसमें ये कार्य, इसमें सारी विसंगतियां मैं आपके बीच में प्रमाणों के साथ प्रस्तुत करूंगा। देखिए इसके बाद अयम ते इद्म आत्मा बोलना चाहिए। और उससे मैं कह रहा था आपके बीच में कि जब भी हम कोई आहुति देते हैं तो हमारा जो हाथ है वो कर्म करता है और वाणी जो है वो मंत्र या विधि का उच्चारण करती है। जैसे हमने कहा अग्नये स्वाहा इदम अग्ने इदम नमः, अब हमने अग्नये स्वाहा इदम अग्ने इदम नमः तो बोल दिया, पर हमने आहुति नहीं दी। तो बोलिए क्या ये सही है? ये विधि के अनुसार है? आपको क्या लगता है, सही है या गलत है? ये गलत है। हमने देवता को आहुति तो नहीं दी और मुख से झूठ बोल रहे हैं कि ये आहुति अग्नि के लिए है, इसमें मेरा कुछ नहीं। अरे जब दिया नहीं तो क्या? इसी प्रकार से आप लोग अयम ते इद्म आत्मा बोल रहे हैं कि ये जो इद्म है, हे जात वेदस अग्नि, ये तेरी आत्मा है, लेकिन इद्म तो आपने दिया ही नहीं और इद्म दिया नहीं और झूठ बोल रहे हैं और फिर प्रार्थना कर रहे हैं प्रजा भी मिल जाए, पशु भी मिल जाए, ब्रह्म वर्चस्व भी मिल जाए, अन्न आदि भी मिल जाए। तो कैसे मिलेगा भाई? देवताओं से ही झूठ बोलोगे तो आपको किस प्रकार से क्या मिलेगा? फिर आपकी क्या गति होनी है? तो मेरा निवेदन आप लोगों से ये है, संस्कार विधि में और भी बहुत सारे प्रक्षेप किए गए हैं और उनको प्रमाण के साथ उनका समाधान मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करता रहूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। एक बार अपनी बात को दोहरा देता हूं
ये अयम तिदमात्मा जिससे प्रथम संविधा दी जाती है, इससे हमारे पास में इससे संबंधित प्रश्न आया था जिसका उत्तर मैंने इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया है। हालांकि बहुत सारे विद्वान लोग इसको अस्वीकार भी कर सकते हैं और अपने विचार जो हैं, अपने मत जो हैं, वो इस वीडियो में कमेंट के रूप में वो लिख सकते हैं। कोई बात नहीं, आपके विचार, उनका भी स्वागत है, उनका भी हम परीक्षण करके देखेंगे, प्रमाणों के साथ मिला के देखेंगे। यदि आपके विचार भी सत्य हुए तो उनको भी हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि सत्य हमें स्वीकार करना है और असत्य जितना हो सके हमको छोड़ देना है। इसी में मानव मात्र का कल्याण है। मैं आपके बीच में कहना चाहूँगा, पहली संविधा, दूसरी संविधा, तीसरी संविधा, तीनों संविधाएं यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के पहले, दूसरे और तीसरे मंत्र से दी जाएंगी। और इसके बाद 15 संविधाओं का एक इद्म बनाकर, इद्म पुंज जो है उसको घृत से अच्छी प्रकार सिंचित करके उसको अग्नि में रखने के बाद, तब उसके बाद ये बोलना है अयम तेदमात्मा जाते वेदस्तेने ध्यस्व वरधस्व चेद्यवरदय। तो इसको तब बोलना सार्थक है। बिना इद्म के दिए झूठ बोलना गलत है। अग्नि को इद्म दीजिए, उसके बाद अग्नि को कहिए कि मैंने आपको इद्म दिया, इसे स्वीकार कीजिए और मैं अपने लिए ये कामना कर रहा हूं, ये प्रार्थना कर रहा हूं। मैं आपके बीच में एक और ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर शायद आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा, परंतु ये सत्य है। आज से लगभग 130 वर्ष पूर्व, मैंने आपको अभी बताया कि संस्कार विधि के प्रथम संस्करण में अयम इदमात्मा से पहली संविधा देने का विधान ही नहीं था। लेकिन इसके काफी समय के बाद, लगभग 130 वर्ष के पूर्व भी वैदिक यंत्रालय अजमेर के द्वारा हवन मंत्रा नामक एक पुस्तक छापी गई थी, जो कि परोपकारिणी सभा अजमेर के अधीन है, वैदिक यंत्रालय, और वहां से हवन मंत्रा नामक एक पुस्तक छापी गई थी। और उस पुस्तक का चित्र भी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। ये देख लीजिए, वैदिक यंत्रालय अजमेर से ये पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसका संवत भी आप देख लीजिए और आज के संवत से आप गणना करके देख लीजिए, लगभग 130 वर्ष के आसपास बनता है। और इस पुस्तक में आपको देख करके आश्चर्य हो रहा होगा, ये चौथा संस्करण है और इस संस्करण में 10,000 पुस्तकें छपी हैं। तो अगर पहले 3 संस्करणों में भी 10-10 हजार पुस्तकें हम मान लें, तो कुल मिलाकर के लगभग 40,000 पुस्तकें छप गई हैं। और इस पुस्तक को मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, इसमें जो संविधा देने के लिए 3 संविधाओं के लिए 3 मंत्र ही हैं और वो यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे मंत्र से ही तीनों संविधाओं को चढ़ाने का विधान किया गया है। इसमें भी पहली संविधा के लिए अयम इद्म आत्मा नामक आशुलायन गृह सूत्र नहीं दिया गया है। तो इसके लिए हम परोपकारिणी सभा अजमेर के हृदय से आभारी हैं कि उन्होंने इस सत्य को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। लेकिन अब साथ साथ ये प्रश्न उत्पन्न होता है, यदि 128 या 30 वर्ष पहले परोपकारिणी सभा को ये पता था कि पहली संविधा के लिए अयम इद्म आत्मा का प्रयोग नहीं करना है, तो उसके बाद जितने संस्कार विधि के संस्करण छपे हैं उसमें ये विसंगति कैसे आ गई? और इस विसंगति को संस्कार विधि के सामान्य प्रकरण में प्रक्षेप करने के लिए भीमसेन और ज्वालादत्त तो उत्तरदायी हैं ही, तो उसके बाद फिर कौन उत्तरदायी है? कौन इसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेगा कि हमारी भूल से संस्कार विधि के सामान्य प्रकरण में एक ऐसा प्रक्षेप हो गया जिसके कारण यज्ञ की विधि ही दूषित हो गई? इसका उत्तरदायित्व, इसके जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम मनुष्य हैं, भूल होना स्वाभाविक है, ये हमारे स्वभाव में है, गलतियां हो जाती हैं। लेकिन उस गलती को छुपाने के लिए उसको ढकना, उस पर कोई आवरण देना, ये गलत है। गलती का जब पता चल जाए उसे छोड़ देना चाहिए। आज से पहले हमें नहीं पता था तो हम उस गलती को कर रहे थे, कोई बात नहीं। लेकिन आज जब प्रमाण से सिद्ध हो गया है कि अयम तेदमात्मा से पहली संविधा नहीं देनी है, तो मेरा निवेदन आप सभी दर्शकों से, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे
हमारी यज्ञ की जो पद्धति है, यज्ञ की जो विधि है, उसमें एक रूपता आ जाए और वो दोष रहित हो जाए, निर्दोष यज्ञ विधि हो जाए। और उससे जब हम यज्ञ करेंगे, एक तो एक रूपता आएगी कर्मकांड में। मेरा जो है ना ये प्रयास इसीलिए है, मैं जो कर रहा हूं इसीलिए कर रहा हूं कि कर्मकांड में सब में एक रूपता आए। जब एक रूपता आएगी तो सब की वाणी एक साथ एक दूसरे के अनुकूल बोलेगी, सब एक दूसरे के साथ साथ चलेंगे, हमारा संगठन मजबूत होगा, एक दूसरे के प्रति हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने प्रमाण दे दिया है, इतना परिश्रम करके पुस्तकें खरीद के लाया, उनको पढ़ा और वो प्रमाण ढूंढ करके मैंने आपके बीच में दे दिया। तो मेरा जो कर्तव्य था मैंने तो पूरा किया। अब यदि आपको इसमें कोई असत्य लगता है तो नीचे कमेंट में लिख करके भेजिए, और यदि आप इसको सत्य स्वीकार करते हैं तो आप भी अब आगे जब यज्ञ करें तो आप भी इसके अनुसार कीजिएगा और दूसरों को भी बताइए, सबको ये वीडियो भेजिए, जिससे सबके मन में ये शंका है, किसी के भी मन में हो, ये प्रश्न हो, तो उसका निराकरण हो जाए। आप सभी ने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभारी हूं। मेरे साथ जुड़े रहिए। यज्ञ से संबंधित, कर्मकांड से संबंधित अभी बहुत सारी चीजें संस्कार विधि में ऐसी हैं जिनका पटाक्षेप होना, जिनका निराकरण होना और जिनका संशोधन होना अत्यंत आवश्यक है। तो समय के साथ एक एक करके उन सब का स्वाध्याय और प्रमाण एकत्र करके मैं आपके बीच में उन सब विवादों का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करता रहूंगा। आप सब लोग जुड़े रहिए वेद प्रचार चैनल में। रविंद्र आर्य अब आपसे अनुमति चाहता हूं। अगले वीडियो में फिर एक शंका, फिर एक प्रश्न के साथ हम आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबसे अनुमति लेता हूं। सभी को सादर नमस्ते जी।